हेलो नमस्कार दोस्तों। आज पॉलिटिकल साइंस विषय की पहली क्लास है और जो लोग पॉलिटिकल साइंस विषय से बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, वो आज अपनी ये पहली क्लास में पॉलिटिकल साइंस विषय का मीनिंग और डेफिनेशन समझ सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस जो विषय है उसमें राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो राजनीति के अंग्रेजी शब्द के पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट्स अर्थात नगर राज्य तथा उससे संबंधित घटनाओं, क्रियाओं और समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान ही राजनीति विज्ञान है। अब ये जो परिभाषा दी गई थी अरस्तु यूनानी राजनीतिक चिंतन थे, उनके समय में उनके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। और इसके साथ ही जो और परिभाषाएं हैं अनेक विचारकों द्वारा, राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका अलग अलग राजनीतिक चिंतकों द्वारा अलग अलग विचार दिया गया है। तो उसमें जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के विचारक हैं उन्होंने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें आप पहले पढ़ेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं। परंपरागत दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं, चिंतक हुए हैं, जो पहले के ही समय से ही राजनीति विज्ञान के परिभाषाएं दी हुई हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण के जो विचारक हैं, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, राजनीति विज्ञान की परिभाषा। अब जो परंपरागत दृष्टिकोण के राजनीति विज्ञान के विचारक हुए हैं उन्होंने जो परिभाषा दी है उनके अलग अलग अपने अपने विचार हैं। कुछ विचारक ये मानते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है, और कुछ विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। और परंपरागत जो राजनीति विज्ञान के विचारक हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार और मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। तो एक एक करके मैं आप उन लोगों के राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं उनके द्वारा दी गई जो परिभाषा है जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं, उनके बारे में मैं एक एक विचारक की जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो पहले आप राजनीति विज्ञान जो है राज्य के अध्ययन के रूप में, राज्य के अध्ययन के रूप में। तो राजनीति विज्ञान जो राज्य के अध्ययन के रूप में है उसकी जो परिभाषा दी गई है ये डॉक्टर गार्नर के द्वारा दी गई है। डॉक्टर गार्नर ने परिभाषा दिया है। डॉक्टर गार्नर ने परिभाषा दिया है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीति शास्त्र का राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत
अंत राज्य के साथ होता है। तो ये डॉक्टर गार्डनर की परिभाषा है, जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। तो उनका परिभाषा केवल राज्य के संदर्भ में था, और दूसरे विचारक जो हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान केवल सरकार के अध्ययन के रूप में, केवल सरकार के अध्ययन के रूप में। तो कुछ विचारक परंपरागत के हुए हैं जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। इनमें जिन विचारक का नाम है उनका नाम है लीकाक। लीकाक ने परिभाषा जो राजनीति विज्ञान की दी है उसमें उनका मानना है केवल इसमें सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। राजनीति शास्त्र केवल सरकार से संबंधित अध्ययन है। तो इनका मानना है, जो लीकाक है राजनीति विज्ञान के विचारक, की राज्य के नीति विज्ञान के अंतर्गत केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने ये विचार दिया था कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत केवल सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आप कुछ और विचारक हैं परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत, जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तो तीसरे जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा है परंपरागत के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, दोनों के अध्ययन के रूप में तो कुछ विचारक ये हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की, जिनका मानना यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत है डीमार्क ने परिभाषा दी है, एक विचारक है डीमार्क ने परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य एवं उसके यंत्र सरकार से है। ठीक, तो जो परंपरागत राजनीति शास्त्र के विचारक हैं उनका मानना है कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है, और उसमें जो डीमार्क ने परिभाषा दिया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से एवं उसके यंत्र माने राज्य को की जो शक्तियों का उपयोग करता है, राज्य में जो नियम कानून बनाता है उसका यानी सरकार का अध्ययन है। आप एक और परंपरागत अध्ययन के अंतर्गत एक विचार और आता है, जिसमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान राज्य
सरकार एवं व्यक्ति के अध्ययन के रूप में, व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। तो कुछ परंपरागत विचारक हैं जिनका मानना यह है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार और राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के अध्ययन राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इन सबका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो इनका जो राजनीति विज्ञान के विचारक हैं लास्की ने एक परिभाषा दी है जिसमें उनका मानना है राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्य मनुष्य के जीवन से है और मनुष्य के जीवन से है। ठीक, तो ये था विचारक जो पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से राजनीति विज्ञान का अध्ययन करते थे और प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल के पहले तक क्या होता था कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत कुछ ज्यादा कार्य क्षेत्र नहीं होते थे कि राज्य केवल एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहता था, जनसंख्या बहुत कम होती थी और राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे। राजतंत्र जो होते थे उनका एरिया बहुत दूर तक नहीं होता था और उनका कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा नहीं होता था। तो केवल राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, उसमें रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन तो प्राचीन काल से लेकर और आधुनिक काल से पहले तक क्या होता था कि राज्य बहुत छोटे छोटे होते थे और जो सरकार होती थी, सरकार का अध्ययन होता था, उसमें रहने वाली व्यक्तियों का अध्ययन होता। तो प्राचीन काल के जो राजनीति विज्ञान के विचारक हैं उनका परिभाषा जो केवल राज्य से सरकार और व्यक्तियों तक सीमित है। तो ये रहा परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जिसमें आप 4 प्रकार की परिभाषाएं देखे हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान है राज्य के अध्ययन के रूप में कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सरकार का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। और चौथी परिभाषा में है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य, सरकार और व्यक्ति तीनों का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब रही जो है परंपरागत परिभाषा। अब राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा। राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा, जिसमें आप पढ़ेंगे कि जैसे आधुनिक काल में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में बहुत से परिवर्तन हुए। 1903 में क्या होता है? 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल
पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। की स्थापना होती है, जिसमें ये जोर दिया जाता है कि राजनीति विज्ञान का अब हम आधुनिक तरीके से अध्ययन करेंगे, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। और जो परंपरागत अध्ययन पद्धति थी उसमें क्या होता था कि केवल राज्य का अध्ययन किया जाता था, सरकार का अध्ययन किया जाता था और राजनीतिक घटनाओं इतिहास का, जिससे ये माना गया कि विश्व की इतनी समस्याएं हैं। उस समय कोल्ड वार चल रहा था जिससे विश्व में तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो उसे दूर करने के लिए राजनीति विज्ञान का कोई पुरानी पद्धति से परंपरागत तरीके से जो अध्ययन करते थे उससे इन सब समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तो क्या हुआ कि आधुनिक पद्धति के अंतर्गत जो अध्ययन हुआ, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं के अध्ययन के रूप में, क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। नंबर 2 है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन के रूप में, राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन के रूप में। नंबर 3 है राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, व्यवस्था का अध्ययन है। और नंबर 4 है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो आधुनिक जो राजनीतिक चिंतन प्रारंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उसमें यह बताया गया कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत केवल राज्य सरकार और मनुष्य का अध्ययन नहीं है, उसमें मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीतिक शास्त्र के शक्ति का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो क्या है कि कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र का जो विषय है, जैसे जैसे आधुनिक समय आया वैसे वैसे राजनीति शास्त्र का जो विषय है उसमें विस्तार होता गया और राजनीति शास्त्र जो है मनुष्य के हर एक क्रियाकलापों को प्रभावित करने लगा और राजनीति मनुष्य के जीवन का एक मनुष्य के जीवन के सभी घटनाओं से को प्रभावित करने लगा। तो क्या हुआ कि राजनीति शास्त्र का विषय जो था विस्तृत होने लगा और इसके साथ ही क्या है कि राजनीति शास्त्र जो विषय है उसका क्षेत्र बढ़ता गया, तो वैसे वैसे राजनीति शास्त्र का परिभाषा भी आधुनिक काल में अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग रूप से दिया गया। तो ये जो परिभाषाएं मैंने आपको बताया है परंपरागत रूप में गार्नर है, लास्की है, लिकाक है, डिमाक है, तो आप जब अपना आंसर लिखते हैं, चाहे वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, चाहे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हों, तो आप इन सब परिभाषाओं को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब क्या है, अनेक अनेक विचारकों की अलग अलग परिभाषा दी गई है, तो ऐसे में किसी एक परिभाषा को तो पे नहीं बताया जा सकता कि राजनीति विज्ञान का कोई एक परिभाषा क्या होगा, लेकिन आप इतनी परिभाषाएं पढ़ने के बाद
और इतनी सारी चीजें जानने के बाद आप स्वयं से एक परिभाषा राजनीति विज्ञान का लिख सकते हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान की परिभाषा, आप इन विचारकों के जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा थी उसको पढ़ने के बाद आप एक परिभाषा बना सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं शक्ति एवं व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो आप जैसे आप इतने सारे राजनीतिक विचारक के बारे में मैंने आपको बताया, और आप इन सब राजनीतिक विचारकों के परिभाषा से समझ के आप अपना एक परिभाषा बना सकते हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार राजनीतिक व्यवस्था संस्थाओं शक्ति एवं व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो था राजनीति विज्ञान का आज मेरा पहला क्लास था, और इसमें मैंने बीए फर्स्ट सेमेस्टर, एलएलबी ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये पहला क्लास है, जिसमें आप राजनीति विज्ञान की परिभाषा सीखा है आपने। और इसके बाद क्या है कि आप आगे से राजनीति विज्ञान का जो पूरा सिलेबस है एलएलबी ऑनर्स के बच्चों का, बीए सेमेस्टर फर्स्ट, एलएलबी 5 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चे, यदि आप मेरा एक एक वीडियो आज से देखेंगे और उसमें आपको पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल में, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं उनका इंग्लिश मीडियम में बाद में क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप आगे से ये वीडियो में आगे जो क्लासेस होंगी, इसके बाद आप नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद आप नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा, जिसमें आपको राजनीति विज्ञान की प्रकृति, राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आगे आप पॉलिटिकल साइंस के जो भी जितने भी पेपर हैं बीए के से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे संविधान का, उसके लिए भी क्लास होगी। और इसके बाद में एलएलबी ऑनर्स के जो बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के, उन सबके जो पेपर में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, यूनिट वाइज सबका एक एक क्लास और वीडियो अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।